आ गया। प्रणाम। बॉक्सी जी ने आपके लिए यह संदेश भेजा है। जगबंधु का संदेश? कुलस्थापिका महादेवी सुवर्णा जी को बक्सी जगबंधु का चरण वंदन। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। एक बहुत ज़रूरी बात आप तक पहुँचाने के लिए आपको ये पत्र लिख रहा हूँ। रोडंग से बाहर जाने का मेरा एक उद्देश्य ये भी था कि मैं दूर रहकर रोडंग में हो रही गतिविधियों पर नज़र रख सकूं, और अपनी इस कोशिश के बीच मुझे कल्याणी के निर्दोष होने का एक बहुत बड़ा प्रमाण मिला है। सिर्फ यही नहीं, किल्लेदार ने आत्महत्या नहीं की माँ, बल्कि उसकी हत्या हुई है, ये बात भी मेरे सामने आई है। और अब सबसे खास बात, ये मामला सिर्फ उस किल्लेदार के सच या झूठ या उसकी मौत तक ही सीमित नहीं है। रोडंग के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। कल्याणी ये बात समझ चुकी थी और हमारे घर को किसी भी तरह के खतरे से बचाने की कोशिश में लगी हुई थी, और अब भी लगी हुई है। कैसा खतरा और किससे? मुझे कुछ दिन और लगेंगे रोडंग वापस आने में। जब तक इस बात की तह तक नहीं चला जाता, मेरे लिए कोई भी कदम उठाना संभव नहीं होगा। इसीलिए तब तक राधा के साथ साथ कल्याणी की जिम्मेदारी भी आप पर है। जो हमारी सुरक्षा की ढाल बनी हुई है, उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। किसी भी स्थिति में क्या फैसला लेना है, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, और साथ ही गदाधर से इस मामले की जांच के लिए दिए गए सभी अधिकार वापस लेता हूँ। अपना ख्याल रखिए माँ। आपका जगबंधु। रोडंग पर कोई खतरा है, और जगबंधु के पास उसका प्रमाण भी। यहाँ के फैसले तुमने मुझ पर छोड़ दिया बेटा, लेकिन जो घर पहले से ही 2 हिस्सों में बटा हो, तुम्हारे या मेरे फैसले को कौन कितना सही मानेगा, ये समझना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। समय बहुत बलवान है देवर जी। वो भले ही हमारे पक्ष में ना हो हमेशा, लेकिन उसकी गति चलती रहती है। उसका चक्र हमेशा घूमता रहता है, ठीक उसी तरह जैसे राधा दीदी और उनके बच्चे का सुरक्षा चक्र, जिसे मैं तुम्हें कभी भेदने नहीं दूंगी। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम अपना अपराध खुद कबूल कर लो और समय के इस पलटवार से मुक्त हो जाओ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब क्या होगा, सबको मेरी सच्चाई पता चल जाएगी, मेरा सच सबके सामने आ जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए भाभी। तुम्हें क्या लगा था वो पहरेदार का तुम्हें खाना देने आना तुम्हारी किस्मत थी? वो मेरा फैलाया हुआ एक और जाल था, तुम्हारी बदकिस्मती। कुलदासी कल्याणी भाभी।
अच्छा चलो, एक और खेल खेलते हैं। मैं 3 तक गिनूंगा, उसके बाद मैं अपने सारे गुनाह, अपने सारे अपराध स्वीकार कर लूंगा, ठीक है? 1 2 3 तुम मुझे मार भी दोगी ना, तब भी तुम राधा भाभी और उनके बच्चे को कुछ नहीं कर पाओगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कल्याणी, हटाओ इस तलवार को। दीदी, भाभी, क्या हो रहा है ये? कल्याणी, यहां कैसे तुम? मैंने खुद देखा, कल्याणी गदाधर जी की हत्या करने जा रही थी। ये राजद्रोही है। रोड़न के राज नियमों के अनुसार इन्हें दंड दिया जाना चाहिए। नहीं, कल्याणी को दंड नहीं दिया जाएगा। ये आप क्या कह रही है माँ? मैंने इस घर की कुल स्वामी ने अपनी आंखों से देखा है। कल्याणी ने तलवार गदाधर के गर्दन पर रखी थी। अब और कुछ बचा है इसके खिलाफ, जो अब भी आप इसे बचाने की कोशिश कर रही हैं। बक्सी जी के न्याय की बात की थी ना आपने, तो वही तो करने जा रही हूं मैं। फिर क्यों? क्योंकि जगबंधु की नजर में ये न्याय नहीं है। जगबंधु को कल्याणी के निर्दोष होने के साथ साथ किसी बड़े षड्यंत्र के बारे में पता चला है। कुछ ऐसा जिसके कारण पूरा रोडन खतरे में पड़ सकता है। वही तो मैं कब से कह रही हूँ माँ, इस घर पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब मेरे पास सबूत नहीं है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर पा रही। जगबंधु लेकर आएगा सबूत। उसने ऐसा लिखा है। ये सब क्या हो गया अचानक? ऐसा क्या सबूत लग गया उनका? कहीं वो किलेदार की पत्नी तो नहीं मिल गई उन्हें और उसी ने मेरे बारे में सब कुछ उगल दिया? ये सब तो लिखा है बक्सी जी ने माँ, लेकिन अभी जो हुआ वो अब जो होगा वैसा ही होगा जैसा जगबंधु चाहेगा। प्रमाण उसे मिल गया है, अभी के लिए इतना काफी है। अब अगर इसके बाद भी तुम कल्याणी को दंड देना चाहती हो तो वो अन्याय होगा उस पर। और अगर तुम इस सजा को ही न्याय मानती हो तो फिर तो ये सजा गदाधर, अंबा और उस दासी को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि संदेह के घेरे में अब ये लोग भी हैं।
तुम्हारे दादा ने तुम्हें जो जिम्मेदारियां दी थी उससे तुम्हें मुक्त किया है उन्होंने, और जो अधिकार भी तुम्हें दिए थे वो भी तुमसे वापस लिए हैं। माँ ये तो अपमान है, अन्याय है, ये सब गलत है। जगबंधु का फैसला है ये। वो जब तक वापस नहीं आ जाता तुम शांति रखोगे गदाधर। और तुम भी कल्याणी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।